आज है करवा चौथ का दिन, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और सुबह सुबह का टाइम है, आज है ना मैं सोच रही थी थोड़ा लेट उठूं, लेकिन वही है, आदत से मजबूर है। आँख है ना वही अपने टाइम पर खुल जाती है, छुट्टी है बच्चों की, लेकिन फिर भी आँख उसी टाइम पे खुल गई। और ये मेहंदी को मैं हटा रही थी, चिपक रही थी, और ये मेहंदी हटाने का काम है ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने चम्मच या चाकू से हेल्प ली उनसे, लेकिन नहीं छूटी। फिर मैं ना बाहर बैठकर मैंने इसको साफ़ किया था। और रात में मैंने इस पर है ना, पहले तो ये झड़ रही थी, जब मेहंदी लग रही थी ना तो यहाँ पर ये झड़ रही थी, तो मैंने इसमें क्या करा है, नींबू और चीनी का घोल लगा दिया था, और उससे वो चिपक गई है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिर रही थी। क्योंकि इसलिए लगाई थी क्योंकि मेहंदी जब झड़ती है ना तो पूरे फर्श पे है ना, जहाँ देखो वहाँ पर मेहंदी ही मेहंदी दिखाई देती है। और ये जब पैरों के नीचे आ जाती है ना तो फर्श पर चिपक जाती है, तो इसलिए मैंने इस पर घोल लगाकर रखा था। और अब ये उतरना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो मुझे पहनना है वो मैंने निकाल कर रख लिया है। अपनी चूड़ियाँ और साड़ी, सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और करवा चौथ की थाली है ना मैं ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ, और अब निकाली है, और सुबह को फिर इसको ऐसे ही रख दूँगी। इसी तरह चीज़ों का है ना संभाल के रखो तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ें हैं ना बिल्कुल ऐसी की बनी रहती है। और यहाँ पर मैं बार बार अपनी मेहंदी को देख रही थी, क्योंकि जब ये मैंने साफ़ की थी तो इतना कलर नहीं आ रहा था। कलर तो अभी भी नहीं है, लेकिन शाम तक है ना इसमें अच्छा कलर आ जाएगा। और सारे कपड़े मेरे रेडी हो गए हैं, बस नहा कर आ गई हूँ। और नहाई मैं थोड़ा सा लेट ही थी, क्योंकि नहाते ही है ना प्यास लगती है। जब तक ना नहाओ तो चल जाता है, लेकिन नहाने के बाद तुरंत कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता है। और खाना तो एक बार को रह भी जाए, लेकिन जब वो प्यास लगती है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो इसीलिए मैंने लेट ही नहाई थी। और उसके बाद बस रेडी होना है, अभी बाल सूख जाए, बाल अपने वॉश करे हैं, सारा कुछ रेडी कर रखा है। और तब तक ये अपने है ना नेल पेंट लगा लेती हूँ, अपनी पायल पहन लेती हूँ। और जो मैं डेली में पायल पहनती हूँ मैं निकाल लेती, और ये मेरी शादी के टाइम की थी तो उन्हें निकाल कर रखूँगी। और इसका है ना कलर ऐसे के ऐसा ही है। कहते हैं ना कि चांदी काली पड़ जाती है रखो तो, लेकिन ये बिल्कुल भी, और ना ही मैंने आज तक इनको साफ़ किया है। देखिए जैसे और पायल को मैं कर लेती हूँ, इनका ऐसे के ऐसे ही रखी रहती हैं ये। बस क्या करती हूँ, किसी पेपर में ना लपेट कर इसी डिब्बे में पैक करती हूँ। और ये 14 साल पुरानी पायल है, लेकिन जैसे के तैसी है। और अब मैं इसको पहन लेती हूँ, अपना नेल पेंट लगाऊंगी। आराध्या अभी बाहर गई है अपने पापा के साथ कुछ लेने के लिए, मेरे को भी याद नहीं आ रहा वो क्या लेने गई थी। और आज है ना उसी का मन था कि मैं रेडी करूँगी। बस ये है, माओ के शौक़ तो बेटियाँ ही करती है, बेटियों को बड़ा क्रेज़ रहता है। और ये मैं अपने बिछुए लेके आई थी, मुझे है ना बारीक बिछुए ही पहनना पसंद है। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सुंदर है, अगर पास से देखो तो अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं पहने जाते। और अब तो सर्दियाँ आ रही है, वैसे भी जब हम जूते वगैरह पहनते हैं तो उसमें है ना फंसते हैं जो बड़े बिछुए पहनते हैं। तो अपने मैं छोटे ही पहनती हूँ, वैसे भी मुझे छोटे ही पसंद है, तो मुझे ज़्यादा बड़े बिछुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो अपना ये काम अपना कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होएंगे। और जैसा भी करेगी, मैं अपनी बेटी से ही आज रेडी होंगी। और नेल पेंट देख रही थी, नेल पेंट आज मैंने है ना जब वो डब्बा खोला तो उसमें बहुत सारी नेल पेंट तो मेरी ख़राब निकली। तो इसी बहाने आज नेल पेंट का भी काम हो गया, उनको मैंने निकाल कर अलग कर दिया है जो मेरी ख़राब नेल पेंट थी। और यहाँ पर देखिए रेडी होने के बाद कर रही हूँ अपनी पूजा। और पूजा भी मेरी कम से कम 3 साढ़े 3 बजे मैंने पूजा की थी। और यहाँ पर तैयारी मैंने पहले से ही कर दी थी, अपना लोटा भर के रख दिया था। और कहते हैं ना कि लड़कियों से भरवाना चाहिए, उसमें जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आराध्या ने ही भर कर रखा था। और दिया यहाँ पर मुझे कहानी सुना रही है मेरी भतीजी। तो यहाँ पर अपनी कहानी को पूरा कर लेते हैं।
और पहले है ना हम जो मेरी फ्रेंड थी, हम कई लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर कहानी सुनते थे, कभी हमारे घर पर कभी उनके। अब वो है ना यहाँ से अलग चले गए हैं, वो अलग शिफ्ट हो गए हैं, तो बस अब वो अपने घर पर दूर है तो नहीं जा सकते। और त्यौहार के दिन तो वैसे भी निकलना नहीं होता है। मंदिर में इसलिए नहीं जाते क्योंकि मंदिर में टाइम ज़्यादा लगता है। शाम को जिस टाइम खाना बनाने का टाइम होता है उस टाइम वहाँ पे पूजा की जाती है, तो बस मैं घर पर ही कर लेती हूँ यहाँ पर अपना। फिर पूजा करने के बाद शाम के खाने की तैयारी होंगी। अब अपने आप तो चलो रह लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो उसी टाइम पर खाना देना होता है। खाना नहीं तो छोटी मोटी चीज़ तो उन्हें देनी होती है, तो ये काम भी हमारा ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों का भी तो देखना होता है। तो कहानी सुन लूँगी, और इसमें मेरे 3:30 पौने 4 हो गए थे, क्योंकि उसके बाद हमने किया है थोड़ा सा फ़ोटोशूट। बाहर जाकर पार्क में चले गए थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पर पहले मैंने कहानी की, और जो जब कहानी सुनते हैं ना तो चावल हाथ में रख के तब कहानी सुनते हैं, और उसको अपने है ना सूरज को जल देने के बाद अपने पल्ले में बांध लेते हैं। तो यहाँ पर है ना सामने से ही काफ़ी धूप आती है ये कोने पे, और ये वो कहते हैं ना कि जहाँ पानी देते हैं तो वो उलखना नहीं चाहिए, जैसा चलते हैं उलखना नहीं चाहिए। तो यहाँ कोने में ज़्यादातर कोई लोग नहीं जाता, और अब तो यहाँ पर है भी कुछ कम ही लोग। तो यहाँ पर कोने पर जाकर मैंने सूरज को जल दिया, और यहाँ मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। अब शाम के खाने की तैयारी करेंगे। मंदिर पहले तो हम पार्क में चले गए थे, बताया था आपको, फ़ोटोशूट हुआ वहाँ पर। और यहाँ पे मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को है ना बिना पनीर के है ना कोई सब्ज़ी कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बना लो, बिना पनीर के उन्हें अधूरा ही लगता है। और स्पेशल ओकेज़न पर तो वैसे भी कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए। और यहाँ पर मैं पहले पूजने की पूरी बना लूँगी, रोटी। आटा लगा देता, आटा थोड़ी देर पहले ही लगा के रख देती हूँ। और मिक्स वेज मेरी बन गई थी। सबसे पहले मैंने है ना मिक्स वेज ही बनाई थी, क्योंकि इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर मैंने पनीर रखा, और खीर मेरी बनकर रेडी हो गए हैं। मीठे में थोड़ी सी खीर बनाई थी, सिंपल खीर बच्चों को अच्छी लगती है। तो मैंने अपना दूध गर्म कर दिया। दूध आज मैंने थोड़ा ही गर्म किया था, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे भी और सभी खीर खाएंगे, तो दूध थोड़ा ही गर्म करके रखा है। और घी पर इस पर खीर पर मलाई भी आ गई थी रखे रखे। सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं है ना पूरी उतार कर पहले नीचे पूजा कर लूँगी, और फिर ऊपर छत पर जाएंगे हम चाँद को देखने के लिए। तभी 7:30 पौने 8 तक ही मेरा काम निपटा था रोटी का। और यहाँ पर देखिए मैंने भोग लगा दिया है, माता को पूजा कर ली है। जो शाम की हमारी पूजा होती है, नॉर्मल पूजा जो करते हैं, और वो भी माता के सामने भी मैंने दिया जला दिया है। अब छत पर जाने की तैयारी है, क्योंकि नीचे से तो चाँद दिखने वाला नहीं है। और चाँद का भी अब की बार 8 बजे 8 सवा 8 तक निकल ही जाएगा, यही बता रहे हैं। सारा काम रेडी हो गया है, और हम सब लोग अब जाएंगे छत पर, बच्चे भी और हम भी। अथर को है ना सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उसका मन नहीं था, उसे बस ज़्यादातर फ़ोन में ज़्यादा घुसा रहता है, और ये फ़ोन की आदत मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती। और देखिए मेहंदी ने है ना काफ़ी कलर दे दिया है, और धीरे धीरे मेहंदी का कलर बढ़ता जा रहा है, और अच्छी भी लग रही है। और ऊपर तक भरी भरी मेहंदी लगवाई थी, मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, और बार बार अपने हाथ देखने का मन कर रहा था। जब हम है ना कभी कभी रेडी होते हैं तो अलग ही बात होती है, देखिए। और जब हाथ भर भर के चूड़ी पहनो तो मेहंदी और भी अच्छी लगती है। मेहंदी से तो वैसे भी हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं आपको भी दिखा रही थी, और खुद को भी बार बार देख रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना सारा सामान रख लिया है, जो चाँद को अर्घ देना है। और लोटे में पानी ले लिया, और आटा और हल्दी, जिससे हम है ना चाँद बनाते हैं वहाँ पर छत पर जाकर। उसके बाद सूरज को नहीं, चाँद को जल दिया जाता है। तो जा रहे हैं छत पर। और मैं बता रही थी ना कि छत पर हमें ना कभी कभी जाना होता है, जो स्पेशल ओकेजन होता है। अब होई का जब व्रत रखूँगी ऊपर तब जाएंगे, या कुछ काम हो तब जाया जाता है। और हाँ, ये ब्लाउज है ना मैंने अभी 2-3 दिन पहले खुद ही बनाया था, और इसकी लटकन मैंने है ना
अलग से जो लेस रखी रहती है ना उसकी बनाई थी। काफ़ी अच्छे से सुंदर लग रही थी, मैचिंग हो गई थी इसमें। और छत पर जा रहे थे, और छत पर भी है ना बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जाना, सच में कई सारी सीढ़ी चढ़ना, जब नहीं चढ़ते ना तो आदत नहीं होती है। नीचे हमारा है ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी हो गई है। जब हम ऊपर आए थे ना तो चाँद है ना काफ़ी ऊपर था, काफ़ी देर पहले निकल गया था चाँद। और यहाँ पर देखिए चाँद के दर्शन हो गए हैं। लास्ट ईयर या इससे पहले से तो 9 बजे के बाद ही चाँद दिखाई दिया था, क्योंकि बादल काफ़ी थे उस टाइम पर। तो हमने सोचा, मैंने कहा 8 साढ़े 8 तो बज ही जाते हैं चाँद दिखने में, इसलिए आज हमें लेट हो गया। और यहाँ पर काफ़ी ने तो बहुतों ने तो पूजा कर भी ली थी, और उसके बाद अब हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। और माता रानी सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, सबको ये आजीवन सारे टाइम के लिए इस शुभ दिन को सभी के साथ बनाए रखे। और यहाँ पर देखिए पूजा कर ली है हमने, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हमने अच्छी तरह से अपना करवा चौथ का त्यौहार बनाया। सभी हैप्पी हो, सभी खुश रहें। फिर मिलेंगे, बाय।